प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब लोगों से गुफ्तगू की या लोगों के दरमियान बैठा तो मुझे ये महसूस हुआ कि अवाम तो अवाम बाज खवास भी अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, लेकिन डरना कैसे चाहिए इससे मुतालिक मालूमात या मारिफत कम नजर आती है। देखो इंसान डरता है सांप से भी, इंसान डरता है शेर से भी, इंसान डरता है दुश्मन से भी, इंसान डरता है जहर से भी। तो जब हम अल्लाह से डरने की बात करते हैं, कुरान मकाम पर कई मकाम पर कहता है या अय्युहन्नास इत्तकू, ऐ लोगों डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, हक़्क़ा तुक़ाती, जैसे डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और आगे के लिए क्या भेज रहे इस सिलसिले में फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्ची सच्ची बात करो, अच्छी अच्छी बात करो, सीधी सीधी बात करो, मीठी मीठी बात करो। आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने कई मकाम पर डरने का हुक्म दिया, तो अल्लाह से डरे कैसे? क्या माज़ अल्लाह जैसे हम सांप से डरते हैं वैसे अल्लाह से डरें, जैसे जहर से डरते हैं वैसे अल्लाह से डरें, जैसे शेर से डरते हैं वैसे अल्लाह से डरें? अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? इसलिए कि जिससे डर होता है उससे भागा जाता है, जिससे डर होता है उससे दूरी होती है, जिससे डर होता है इंसान उसके पास से जो है वो भागने की कोशिश करता है, जिससे डर होता है उससे वहशत होती है, जिससे डर होता है उससे दिल तंग होता है। अब मकाम पर बार बार कहा जाता है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो माज़ अल्लाह, अल्लाह से जो डरेगा तो क्या वो अल्लाह से दूर होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह से जो डरेगा वो अल्लाह से माज़ अल्लाह वहशत करेगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? सांप से डरते हैं इसलिए भागते हैं, कुत्ते से डरते हैं इसलिए भागते हैं, शेर से डरते हैं इसलिए भागते हैं, दुश्मन से डरते हैं इसलिए भागते हैं। तो अल्लाह से कैसे डरे? अल्लाह अकबर। इसलिए कि अल्लाह से ऐसे नहीं डरना। अल्लाह अकबर। देखो उस्ताद से भी डरते हैं, माँ बाप से भी डरते हैं, बड़े भाई से भी डरते हैं, पीरो मुर्शिद से भी डरते हैं, लेकिन सांप से डरते हैं तो उससे भागते हैं, और पीर से डरते हैं भागते नहीं है बल्कि उसकी तरफ भागते हैं। सांप से भागते हैं और पीर की तरफ भागते हैं, उस्ताद की तरफ भागते हैं, माँ बाप की तरफ भागते हैं, यानी उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, डरते भी हैं। डरने का मतलब क्या है? देखो इंसान अपने बाप से डरता है, डरने का मतलब यह है कि उसका अदब करता है और उसके सामने वो जो चीज नापसंद करता है उससे बचने की कोशिश करता है। अल्लाह अकबर। डरने वाले को पता है मेरा बाप मेरा दुश्मन नहीं है, डरने वाले को पता है मेरा उस्ताद मेरा दुश्मन नहीं है, डरने वाले को पता है मेरा पीर मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा खैर ख्वाह है। लेकिन डरने का मतलब क्या? एहतराम करता है, इज्जत करता है। और बाप को अगर सिगरेट ना पसंद है तो वो बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता। बाप को अगर कहकहा ना पसंद है तो बाप के सामने वो कहकहा नहीं लगाता। बाप को बदनजरी ना पसंद है वो बाप के सामने बदनजरी नहीं करता। हत्ता कि बाप से इतना डरता है अकीदत में, मोहब्बत में, एहतराम में कि बाप बैठा हो तो वो खड़ा रहता है, बाप के बाजू में बैठने की कोशिश नहीं करता। तो याद रखें एहतराम वालिद में इंसान जितना डरता है उससे ज्यादा अल्लाह के एहतराम में डरा जाए, उससे खौफ किया जाए, उससे खशियत की जाए। अल्लाह के बारे में तसव्वुर लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया कि अल्लाह तो अजाब ही देगा, अल्लाह तो कोड़ी बरसाएगा, अल्लाह तो जहन्नमी में डालेगा, अल्लाह तो सांप की छुरी मुसल्लत करेगा। यकीनन ये सांप, ये अजाब, ये कोड़े अपनी जगह पर हक है, लेकिन ये सब के लिए नहीं है, ये सब के लिए नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि माज़ अल्लाह ये सब आपके साथ होना है, पहली बात तो ये उनके लिए है जो कुफ्र पर मरेंगे, या फिर माज़ अल्लाह उनके लिए है जो फिस्क और फुजूर और गुनाहों पर मरेंगे। लेकिन अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है, अल्लाह से ज्यादा कोई हमसे प्यार नहीं करता, अल्लाह से ज्यादा कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता। उसकी हर सिफत बेमिसाल है,
उसकी हर सिफत बेमिसाल है, उसकी तखलीक की तरह कोई तखलीक नहीं, उसके कलाम की तरह कोई कलाम नहीं, उसके अंदाज की तरह किसी का अंदाज नहीं। अल्लाहु अकबर। उसकी अता की तरह किसी की अता नहीं, उसकी सखा की तरह किसी की सखा नहीं, उसके हुस्न की तरह किसी का हुस्न नहीं, उसके जमाल की तरह किसी का जमाल नहीं, उसके रहम की तरह किसी का रहम नहीं, उसके करम की तरह किसी का करम नहीं, और उसकी मोहब्बत की तरह किसी की मोहब्बत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान से करता है, उतनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। आओ अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। एक रिवायत आपके सामने पेश करूं। एक आबिद था बनी इस्राइल में, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा इबादत गुजार। उसके तक़वे और परहेजगारी की दास्तान सुनकर बनी इस्राइल के बादशाह ने उसको अपने महल में बुलाया और महल में बुलाकर कहता है कि मैंने आपके तकवा, आपकी परहेजगारी की दास्तान सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी झोपड़ी में ना रहें, आप मेरे महल में रहें। खास तवज्जो आपकी। अल्लाह से हम मोहब्बत नहीं करते वैसी जैसी करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहते जैसा कि करना चाहिए। बनी इस्राइल का बादशाह आबिदे बनी इस्राइल को कहता है कि आप अपनी झोपड़ी से निकले, मेरे महल में आए। वो पक्का आबिद था, वो सच्चा मुत्तकी था, चिटिंगबाज आदमी नहीं था। वो उसने बादशाह के महल में रहना नहीं था, इसलिए कि याद रखना, जिसे यार की नस्ल की लज्जतें मिल जाती है, जिसे यार का पता मिल जाता है, फिर वो भागता है लोगों से, बल्कि हर चीज में फिर उसको यार का जलवा नजर आता है। यार इतना आया है कि जिधर नजर उठा उसका जलवा नजर आए। जैसा कि भी आपने कुरान की आयतों से सुना, तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारी जात में उसकी निशानी है। पत्थरों में उसकी निशानी, फूलों में उसकी निशानी, बुलबुल के चहक में उसकी निशानी, और शफक के जमाल में उसकी निशानी, उफक की सुर्खियों में उसकी निशानी। शफक का जमाल देखकर कोई आरिफ कहता है, जब ये शफक का जमाल इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कितना हुस्न वाला होगा, उसके हुस्न का आलम क्या होगा। एक बात मुझे याद आई, हर चीज में उसके जलवे कैसे देखने वाले देखते। हमें तो पाप के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, हमें तो जराइम के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, हमें तो वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन आओ, अल्लाह वालों की शान क्या है। तसव्वुफ की दुनिया में बहुत खूबसूरत नाम है हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी का। ये अल्लामा इमाम नजमुद्दीन कुबरा के भांजे भी हैं और मुरीद और खलीफा भी हैं। और ये नजमुद्दीन कुबरा कौन है? सरकार गरीब नवाज जिससे फैज लेने के लिए उनकी खानकाह में 15 दिन तक जाते हैं, वो है नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला। बड़ी हस्ती है नजमुद्दीन कुबरा। इमाम फखरुद्दीन राजी सिर्फ 7-8 साल के थे। अब जाहिर सी बात है, भाई इतना बेमिसाल है, नजमुद्दीन कुबरा के गरीब नवाज जैसे लोग उनसे फैज लेने आते हैं। गरीब नवाज कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं है, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाने वाली हस्ती, सैयदुल मुवहिदीन फिल हिंद, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तौहीद का अलमबरदार, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दाई इस्लाम, हिंदुस्तान का मुबल्लिग आज़म, हिंदुस्तान में नायब नबी फिल हिंद होने का सबसे बड़ा किसी को शरफ हासिल है तो वो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा है। जिसकी निगाह किसी को निजामुद्दीन बनाए, किसी को अलाउद्दीन बनाए, किसी को साबिर कलियर बनाए, किसी को बख्तियार काकी बनाए, अदना को आला करते जिसकी निगाह उसे गरीब नवाज कहते। हिंदुस्तान के कुफरिस्तान में तौहीद का नगमा गूंज जाए उसी को गरीब नवाज कहते हैं। और वो गरीब नवाज नजमुद्दीन कुबरा के पास फैज देने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। उनकी बहन सगी और हकीकी माँ है हजरत फखरुद्दीन राजी की माँ। जब माँ होती है ना, माँ वाकई माँ हो, माँ का मतलब वो वाकई माँ हो इस एतबार से उसकी तरबियत, उसका दूध पिलाने का अंदाज, उसका सिखाने का अंदाज जब बेमिसाल होता है तो फिर बच्चों में इनकलाब आता है। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, मर्द का पढ़ना भी बहुत कीमती है, लेकिन मर्द ने पढ़ा तो फर्द ने पढ़ा।
लेकिन औरत ने पढ़ा तो पूरे माशरे ने पढ़ा। मर्द नमाजी बने तो अकेले बनेगा, औरत नमाजी बनेगी तो पूरा घर नमाजी बनेगा। इसलिए कि मर्द सजदा मस्जिद में करता है, औरत सजदा घर में करती है, और माँ को सजदा करते देखकर बच्चे भी सजदा करते हैं। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ ये भी है कि सिर्फ मर्द ही ना सुधरे, बल्कि औरत भी कनीजान फातिमा बने, औरत भी कनीजान ज़ैनब बने, औरत भी कनीजान खदीजतुल कुबरा बने, और औरतें भी कनीजान माँ आयशा सिद्दीका बने। ये सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ है। बहनों से भी कहा जाता है माँ वाकई माँ बनो, यानी अपनी औलाद की सही तरबियत करो। फिल्में देखकर दूध न पिलाओ, सीरियल देखकर दूध न पिलाओ, आवारगी करके दूध न पिलाओ, गुनाह करके दूध न पिलाओ, इसलिए कि बच्चे के किरदार पे माँ का असर पड़ता है। अल्लाह अकबर। फखरुद्दीन राजी की माँ अपने बेटे की परवरिश कर रही है। सिर्फ 6-7 साल की उम्र है या 8 साल की उम्र, उसी उम्र में अल्लाह का इरफान नसीब हो गया इमाम फखरुद्दीन राजी को। फखरुद्दीन राजी कौन है? उलमा अच्छी तरह जानते हैं। साहिबे तफसीर कबीर, तफसीर कबीर के मुसन्निफ, तसव्वुफ से हम आहंग जितनी अजीम तफसीर इमाम राजी की है उतनी किसी मुफस्सिर की नहीं गुजरी निगाहों से, ऐसा सूफिया कहते हैं। ये है इमाम राजी, 7-8 साल की, 6 साल की उम्र है, अल्लाह का इरफान मिल गया, आरिफ बन गए। अब उनका हाल ये हुआ, फूलों को देखते तो देखते ही रहते, तकते रहते, दरख्तों को देखते तो देखते ही रहते, तकते रहते। छोटी सी उम्र में आलम तहज्जुद में चले जाते। कारी साहब यही बताना चाह रहे थे हमें कि जिधर देखो उसकी निशानियां हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत आलिमाना वक़ार के साथ समझा रहे थे और आप बहुत खूबसूरत अंदाज में समझ रहे थे, इसलिए कि उनके समझाने का अंदाज ऐसा है कि उनकी आधी से ज्यादा उम्र बच्चों को पढ़ाने में गुजर गई। जो बच्चों को पढ़ा ले जाए तो फिर वो बड़ों को क्यों नहीं पढ़ा सकता? ये तो हम लोगों को ही पढ़ाते हैं। हाँ, हम इनके पास पढ़ते भी हैं। और एक चीज तो ऐसी पढ़ाई कि जो कोई नहीं पढ़ा सकता। इनके मेरे दरमियान राज है। बहरहाल हर रात से पर्दे उठाना भी अच्छा नहीं, इसलिए कि बाज राज ऐसे होते हैं जिसे पर्दे उठाने का मतलब कुएं में फेंके जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऐसी कोई काम आपके यहाँ नहीं करूंगा कि मेरे लिए कोई किसी कुएं का इंतजाम कर जाए, लेकिन इन्होंने मुझे एक ऐसी आई है जो ये जानते मैं जाने। अल्लाह इसका सिला ऐसा फरमाए, जज़ा अता फरमाए। उसकी बरकतें आज तक महसूस हो रही है, वो होती रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब दुआ फरमाए अल्लाह उससे इस्तिफादे की भरपूर तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था कि इमाम राजी 7-8 साल की उम्र के हैं और जिधर देखते हैं दरख्त तो देखा बस उसी में लग गए, फूल देखा उसी पे लग गए और देखते ही रहते। अब वो दरख्त और फूलों से बात जानवरों पे आई और जानवरों से बात फिर ये हो गई कि कुछ दिन फखरुद्दीन का हाल ये हो गया उसी छोटी सी उम्र में कि गलियों से गुजरते तो लड़कियां और औरतें कुएं पर पानी भरती, तो उन्हें देखा तो उनको भी देखते रह गए। अब हर आदमी किसी को देखता है तो अपने हाल पे कयास करता है। आप किसी को भी देखेंगे आप जैसे हैं वही आपको नजर आएगा। अब लोग कहते हैं पूरी दुनिया खराब है, दुनिया खराब नहीं है, हम खराब हो गए। पूरी दुनिया बेवफा है, दुनिया बेवफा नहीं है, हम बेवफा हो गए। दुनिया मुजरिम है, दुनिया मुजरिम नहीं, हम मुजरिम हो गए। दुनिया में करप्शन है, दुनिया में करप्शन नहीं, हमारे अंदर करप्शन है। आसान सी मिसाल, फज्र से कुछ पहले 2 लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक चोर था, वो चोर जा रहा था चोरी के लिए, और एक तहज्जुद गुजार था, वो जा रहा था मस्जिद में नमाज के लिए। तहज्जुद गुजार ने चोर को देखा, समझा मेरी तरह तहज्जुद गुजार है, ये भी मस्जिद जा रहा है, और चोर ने देखा तो समझा मेरी तरह चोर है, किसी का घर झांकने जा रहा है। तो लोग हमें जैसे नजर आते हैं लोग वैसे नहीं हैं, दरअसल हम अपना अक्स देखते हैं लोगों के अंदर। तो राजी को 7-8
की उम्र में दरख्तों को तकते देखा, एतराज ना हुआ, फूलों को तकते देखा, एतराज ना हुआ। चंद दिन ऐसे वह गली से गुजरे, औरतों पे नजर पड़ी तो बस उन्हीं को तकने लगे। लोगों ने अपना आप देख लिया, घर पे कंप्लेन लेकर आए, बिगड़ गया तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया। एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात उस वक्त होती है जब उसकी औलाद की कंप्लेन उस तक आती है, शिकायत आती है। शिकायत आई, बाप ने माँ को कहा, उनकी वालिदा को, देख तेरा बेटा कैसे बिगड़ गया, पूरे मोहल्ले में नाम खराब किया, औरतों को तक रहा है, बदनजरी कर रहा है। माँ ने कहा नादान है, ले जाओ उठाकर मेरे भाई की खानका में पहुंचा दो। बड़े बड़े बिगड़े लोग वहां सुधर जाते, ये भी सुधर जाएगा, ले जाओ इसको। 2 घोड़े मंगाए गए। बाप को इदराक न था कि मेरा बेटा किस मंजिल पर है, मां को पता ना था कि बेटा किस मकाम पर है। 2 घोड़े मंगाए गए, एक पे हजरत फखरुद्दीन के वालिद बैठे, दूसरे पे उनको बिठाया। 7-8 साल का बच्चा घोड़ा चलाने लगा बाप के पीछे पीछे। सफर था नजमुद्दीन कुबरा की खानका तक। खानका जाने से पहले बीच में घना जंगल आता था। उस घने जंगल में जैसे चल रहे हैं, इधर देखा उधर लग गए, उधर देखा उधर लग गए। उसी असना में सामने से शेर चला आया। शेर को देखकर घोड़े कांपने लगे, फखरुद्दीन के वालिद भी कांपने लगे। घोड़ा उठाया, उधर भगाया, जैसे ही नजर शेर पे पड़ी, फखरुद्दीन घोड़ा रोक लिया। घोड़ा कांपने लगा तो नीचे उतर गए, घोड़ा भागा, ये खड़े होकर के हाथ बांधकर उसको देखते रहे। दरख्त के पीछे फखरुद्दीन के वालिद छुप कर खड़े हैं, रो रहे हैं। इकलौते बेटे की जान मेरी आंखों के सामने जाएगी। अरे बिगड़ा था तो बिगड़ा था, क्यों मैंने लेकर के जाने के लिए, इस सफर के लिए मेरे बेटे को मुशक्कत में डाला, मर जाएगा। आवाज लगाते फखरुद्दीन इधर आ, फखरुद्दीन इधर आ, वो तेरी जान ले लेगा, शेर है वो, शेर तेरी जान ले लेगा। वो कब सुनते, खड़े हैं। बाप ने बेटे के लिए उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक मंजर निगाहों से देखा। शेर आया आया आया, करीब आया, कदमों पे सर रखा, पैर छूमे, उसी तरह वापस चला गया। ये यूं ही तकते रहे उसको, यूं ही देखते रहे उसको, आंख से आंसू बहते रहे। जब शेर चला गया, बाप की निगाहों से पर्दा उठ गया, मेरा बेटा क्या है और किस मकाम पर है, किस मंजिल पर है। आए तो ये आलम तहज्जुर में थे, ये आलम तहज्जुर में थे। बाप देगा फखरुद्दीन, 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 क्या हुआ बाबा, होश क्या हुआ बाबा? बेटे वो शेर था, शेर दरिंदा था, दरिंदा खा जाता तुझे। क्या कर रहा था तू? आंख में आंसू आके कहती, बाबा कितना खूबसूरत था, बाबा कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था। जब इसके हुस्न का ये आलम है, जब ये इतना हसीन है, तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा? आप शेर देख रहे थे, शेर में मैं जलवाए यार देखा। तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशना। मैं यार का जलवा इसमें देख रहा था, तब पता चला कि बेटा पहुंचा कहां है। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि हम अल्लाह से डरने की बात तो करते, लेकिन हम अल्लाह से डरते कब है? दूर भाग चुके, उससे दूर हो गए, उससे दूर चले गए। तो बनी इस्राइल के बादशाह ने उस आबिद से कहा, मेरे मकान में, मेरे महल में क़याम करो। उसने कहा, उसने सोचा कि इनकार कैसे कर सकता। तो उसने देखो बोला क्या, बात क्या कही जो हमें नहीं पता है, जो हमें समझ में नहीं आ रही है। हम सब के चक्कर में रब की तरफ नहीं आते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये फलसफा कि सबसे ज्यादा हमारा रब हमसे प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। हमने कभी नहीं सोचा। दोस्तों की महफिलों में घंटों, इसके पास घंटों, उसके पास घंटों, उसके लिए वक्त नहीं। जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार कर रहा है उसके लिए वक्त नहीं है, और जो हमारे साथ मस्कारी कर रहे हैं उनके लिए वक्त है। शादी का कार्ड देकर कोई हमें मदू करे, हम उसके लिए टाइम निकाल के पहुंचते, वो नाराज ना हो जाए, उसकी यहाँ शादी है वो नाराज ना हो जाए, उसके यहाँ फंक्शन है वो नाराज ना हो जाए। अरे लोग बुलाते हैं, उनकी नाराजगी के खौफ से कारोबार बन करके वहां जाते हो, लेकिन अल्लाह बुलाता है अपने घर में, उसकी नाराजगी के खौफ से क्यों कारोबार बन करके उसके पास नहीं पहुंचते?
सबके पास पहुंच रहे, उसके पास क्यों नहीं पहुंचते? ये मक्कारियां हैं। लोग कहां तक साथ देंगे? वफा भी करेंगे तो कहां तक साथ देंगे? कब्र के किनारे तक, कब्र के दहाने तक लोग इस कदर अल्लाह अकबर खुद कस हैं, अल्लाह अल्लाह कि आपने जिनके लिए वक्त दिया मरने के बाद वो कंधा देने भी नहीं आएंगे, बहाना लगा देंगे। उनके लिए इतना टाइम निकाल रहे हो, और जिस अल्लाह की रहमतें कब्र के अंदर भी काम आएगी उसके लिए क्या टाइम निकाला है? उसके लिए क्या वक्त निकाला है? दोस्तों के लिए रात रात भर जगते हो, अल्लाह के लिए जगने की तौफीक नहीं। अल्लाह अकबर जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, माँ के शिकम में जिसने खूबसूरत शक्ल बनाई, उसके लिए कोई टाइम नहीं, उसके प्यार की कदर नहीं, उसकी मोहब्बत की कदर नहीं। लोग तो जनाजे में भी नहीं आएंगे जिनके लिए हमने जिंदगियां वक्फ कर रखी है। गालिब ने कहा था, हमको मालूम है तगाफुल न करोगे लेकिन, हमको मालूम है तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे मगर तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे मगर तुमको खबर होने, तुम तक मैयत की खबर पहुंचेगी जब तक के खाक भी हो चुके हो। अब तो लोग मगफिरत की दुआएं भी नहीं करते, बल्कि बड़ी माजरत के साथ दुआए मगफिरत और कुरान खानी भी अखबार की सुर्खियों में आने के लिए करते हैं, मैयत की मगफिरत के लिए नहीं करते। इल्ला माशाअल्लाह। ताज़ियती पैगाम भी व्हाट्सएप पर अपनी शोहरत और चर्चों के लिए करते हैं, मगफिरत के लिए नहीं करते। इल्ला माशाअल्लाह। ये खुदगर्जी का हाल है, और तुम इनसे दिल लगा बैठे हो। मेरे इमाम ने कहा था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था। अब सफर बार है, क्या होना है? दूर जाना है, रहा दिल थोड़ा, पूछ तैयार है, क्या होना है? कल वहां दीद का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? वक्त का बादशाह बनी इस्राइल के उस आबिद से कहता है कि आपको आना है, मेरे महल में रहना है। उस आबिद ने जवाब कितना खूबसूरत दिया। कहता है वो आबिद, आप मुझे अपने मकान में रख लोगे? हाँ रखेंगे। अगर आपने मुझे अपने मकान में रखा, अच्छा लिबास दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छी सहूलत दी, फिर एक दिन ऐसा आया कि आपके घर की किसी औरत के साथ मैं ऐसी हालत में देखा गया जिसको देखना आपको पसंद नहीं, तो आप क्या करोगे? तवज्जो करें, अल्लाह की मोहब्बत का एहसास करने। आज अगर आपने कर लिया या किसी एक ने भी कर लिया तो मेरा आना कामयाब हो गया। अगर तुम्हारे घर की किसी कनीज के साथ, किसी बांदी के साथ अगर मुझे पाप करते हुए तुमने पकड़ लिया रंगे हाथों, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? करोगे क्या? अभी उसने कुछ किया ही नहीं, तो सिर्फ बोल रहा था। उसने कहा, बदबख्त, पापी, गंदी सोच के मालिक, मैंने तो तेरे तकवे की दास्तान सुनकर तुझे बुलाया था, मैंने तो तुझे तेरी परहेजगारी की दास्तान सुन के बुलाया था। आज साबित हुआ कि तू परहेजगार नहीं बल्कि पापी है, तू मुजरिम है, गंदी सोच का मालिक है। इतनी गंदी सोच है तेरी। उसने कहा, रहने दे, अभी तो मैंने पाप किया भी नहीं, अभी तो मैंने जुर्म किया भी नहीं, अभी तो मैंने गंदगी किया भी नहीं, और तुमने देखा भी नहीं। इतना गुस्सा आ गया। उस मालिक का डर छोड़ करके तेरे यहां कैसे आ जाऊं कि तू तो सिर्फ पाप की बात सुनकर गुस्से में आ गया। वो तो मुझे एक दिन में लाखों मर्तबा पाप करते देखता है, लेकिन कभी जल आता, बल्कि मेरे गुनाह को देखने के बाद अपने फरिश्तों से कहता है, अभी गुनाह लिखना नहीं, इसलिए कि गुनाह किया है, मगर लिखो मत, हो सकता है थोड़ी देर में मेरा बंदा तौबा करे। उसको छोड़ के तेरे पास आऊं, उसको छोड़ के तेरे पास आऊं, ये नहीं हो सकता। और सुन ले, उसने मुझे इतने जराइम करते देखा, लेकिन वो मुझे निकाल नहीं रहा है, मुझ पे नाराज नहीं हो रहा है, मुझ पे गुस्सा नहीं कर रहा। हदीस से पाक है, कुर्बान जाए, हदीस से पाक है। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने दो फरिश्तों को कंधों पे मुकर्रर किया है, और नेकी का फरिश्ता मातहत है, बाएं तरफ वाले फरिश्ते को उसने मातहत कर रखा है, नेकी के फरिश्ते ने उसको मातहत कर रखा है, गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को। क्या होता है पता है? अल्लाह ने उसको सिखा रखा है, जब मेरा कोई बंदा नेकी करे 1 की 10 लिखना, और जब गुनाह करे तो उसको लिखने मत दे।
1 साथ इंतजार करना, 2 साथ इंतजार करना, 3 साथ इंतजार करना, हत्ता के 7 साथ तक इंतजार करना। अगर साथ का मतलब यही है जो आजकल के अरब लेते हैं, तो उसके कम से कम बनते 6 से 7 घंटे। 6-7 घंटे तक इंतजार करना। गुनाह लिखना मत, उसको लिखने मत देना। नेकी करे तो 10 लिखना, बल्कि सिर्फ नियत करे तो भी नेकी लिख देना, और अमल करे तो 10 लिखना, और गुनाह करे तो उसको लिखने मत देना, मना करना। फिर क्या होता है? कुर्बान मेरे अल्लाह की मोहब्बतों पर। हाय हाय, हम कितने वीआईपी लोग हैं, रश्क करे वीआईपी लोग। किसी से एमएलए मोहब्बत करता है, किसी से एमपी मोहब्बत करता है। मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी के सदका है कि अल्लाह हमारा हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। उसको गुनाह लिखने मत देना। हत्ता के अब सुनो हद, क्या मामला है? एक गुनाह हो गया, 6-7 घंटे तक के लिखने नहीं दिया जाता, उसी 6-7 घंटे में दूसरा गुनाह भी हो जाता है। वो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता कहता है 2 हो गए, कहा रुक अभी। नेकी का फरिश्ता कहता है अल्लाह ने मुझे रुकने के लिए कहा, रुक अभी। 3 हो गए, अब कहा अभी और 4 हो गए गुनाह इसके, 5 गुनाह हो जाते हैं। उस 5 गुनाह के बाद वो एक नेकी कर लेता है। गुनाह 5 किया, नेकी 1 किया, तो वो फरिश्ता जो नेकी लिखने वाला है वो कहता है देख उसने गुनाह किया है 5, नेकी की 1, और अल्लाह का हुक्म मुझे कि 1 पर उसको 10 नेकी लिखूं। तो एक काम कर, मैं 5 ही नेकी लिखता हूं, और 5 नेकी के बदले इसके 5 गुनाह तो मत लिखा कर। ये अल्लाह की मोहब्बत है। और एक बात आपसे कहूं, कितनी मोहब्बत करता है वो, मुझे इस बात से समझ में आया। बातें तो पहले समझ में आई, लेकिन जब से मैंने छोटी मोटी बात लिखनी शुरू की तो तब मुझे समझ में आया। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा तो मेरी बात दिमाग में भी आई। देखो, अल्लाह खालिक है हमारा, उसने की है तख्लीक हमारी, ठीक, उसने हमारी तख्लीक की है। एक बात, खालिक को अपनी तख्लीक कभी बुरी नहीं लगती, और हर खालिक अपनी तख्लीक से प्यार करता है। मैं अपनी बहनों से तवज्जो चाहता हूँ, वो खाना बनाए तो गोया कि वो खाने को तैयार कर रही है, और मजाजन कह दूं कि वो खाने की तख्लीक कर रही है, खानों की तख्लीक कर रही है, मजाजन कह रहा हूं। उसने बनाया खाना, और उसके शौहर ने जो उसको पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है, इतना कह दिया यार आज तुमने तो खाना ऐसे बनाया कि उसमें नमक ज्यादा हो गया। बोलो उसका मुंह उतरता है कि नहीं? उसका मूड ऑफ होता है कि नहीं होता? अरे नादान, जिसने अपने हाथ से खाना बनाया वो अपने हाथ के खाने का ऐब अपने महबूब से सुनने को पसंद नहीं करती। जिसने अपने हाथ से खाना बनाया, हालांकि मिर्ची दूसरे से लाई, नमक दूसरे से लाई, मसाला दूसरे से खरीद के लाया, सारा सामान दूसरों से ला करके फिर बनाया, और सिर्फ इतना उसने डालकर अपने फन के मुताबिक ढाला, तो डालकर ढाल दे तो उस खाने से इतना प्यार हो जाए कि अपना महबूब भी उसमें ऐप निकाले तो बुरा लगता है, असियत होती है, दिल दुखता है। अरे नादान, जब तूने अपने हाथ से खाना बनाया तो तुझे उस खाने से इतना प्यार हो गया, तो मेरे अल्लाह ने मखलूक बनाई तो अल्लाह इस मखलूक से कितना प्यार करता है। तेरे हाथ के खाने में कोई ऐप निकाले तो तुझे तकलीफ होती है, उसकी मखलूक को कोई गाली दे तो उसको कितनी तकलीफ होती है, उसकी मखलूक पे कोई जुल्म करे तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। और एक बात आपको बताऊं, कारी साहब जो है वो बहुत बड़े फनकार होने के साथ बड़े शायर भी हैं। ये उनके दिल की बात कहूं, हालांकि उन्होंने मुझसे कभी कही नहीं, लेकिन कह रहा हूं उनके दिल की बात। अपने हाथ का लिखा हुआ कलाम अगर अपने सामने कोई पढ़े और तोड़ मरोड़ के पढ़े तो दिल पे क्या गुजरता है। जो अपने सामने अपना लिखा हुआ कलाम तोड़ मरोड़ कर पढ़े तो इंसान के दिल पे क्या गुजरती है। यार, चंद शेर लिखने के बाद उस कलाम से इतना प्यार होता है
तो जिस इंसान को कुदरत ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया हो, अल्लाह उससे कितना प्यार करता होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे कितनी मोहब्बत करता होगा। अब ऐसा अल्लाह जो माओ से ज्यादा हमसे प्यार करे, जो बाप से ज्यादा हमसे प्यार करे, और अल्लाह उसकी मोहब्बतों का आलम तो देखें। जब हम गुनाह करते हैं रात को, तो सुबह होने से पहले वो रहमत की चादर फैला करके कहता है, मेरे बंदे इससे पहले कि सुबह का सूरज तुलू हो जाए और रात की चादर खत्म हो जाए, सुबह होने से पहले तौबा कर ले ताकि मैं तुझे मुआफ कर दूं। और जब इंसान दिन को गुनाह करता है तो मेरा अल्लाह दिन खत्म होने से पहले अपनी रहमत वाले हाथों को फैलाकर, जैसा कि उसकी शान है, ऐलान करता है, मेरे बंदे इससे पहले कि सूरज गुरूब हो जाए आ मेरी बारगाह में तौबा कर ले ताकि मैं तुझे मुआफ कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है, लेकिन हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, अपने अल्लाह की तरफ पलटने की कोशिश नहीं करते। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे, तवज्जो करें, इबादी या निस्बती है, इसलिए इबादी, और ये तशरीफी भी है और निस्बती भी है। इबादी मेरे बंदे, किससे कहा है? महबूब से। वइज़ा सअलक, ऐ प्यारे हबीब, जब तुझसे सवाल करे इबादी मेरे बंदे, क्या मेरे मुतालिक, अन्नी मेरे मुतालिक, जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछे, मेरा पता पूछे कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो जवाब क्या दे? फइन्नी करीब। उन्हें जवाब दो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। और एक मकाम पर फरमाया कितने करीब है, तो कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शायरत से ज्यादा करीब हूं। अल्लाह हमारी शायरत से ज्यादा करीब है। और अल्लाह ने इस आयत में आगे बयान फरमाया कि उनसे कहो जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार का जवाब भी देता हूं। तुम जब पुकारते हो तुम्हारी पुकार का जवाब देता है, लेकिन जब वो पुकारता है तो तुम जवाब नहीं देते। जब अल्लाह को तुम पुकारते हो तो वो जवाब देता है, लेकिन जब अल्लाह तुम्हें पुकारता है तो तुम जवाब नहीं देते, तुम गैर हाजिर रहते हो। पता चला वो हमसे करीब है, हम उससे दूर हो गए, गुनाहों की वजह से दूर हो गए, बुराइयों की वजह से दूर हो गए, बेहयाइयों की वजह से दूर हो गए, बदकारियों की वजह से दूर हो गए। आओ अल्लाह की तरफ रुजू करें। रुजू करने को कहते हैं पलटना, वापस आना, और याद रखना उसको मनाएं, उसे राजी करें। दुनिया में हमारे खिलाफ जो माहौल बना है, वजह है कि हम उससे दूर हो गए। दुनिया में रोजी जो तंग हो गई है, वजह है कि हम उससे दूर हो गए। दुनिया में इज्जत की बजाय जो जिल्लत मिल रही है, वजह है कि हम उससे दूर हो गए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, वजह है कि हम उससे दूर हो गए। वो तो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, लेकिन बदअमालियों की वजह से हम दूर हो गए। एक बच्चा रो रहा हो और लोग कहें इसकी माँ इसको दूध क्यों नहीं पिलाती, बच्चे का कसूर है, माँ के सीनों का कोई कसूर नहीं, माँ का कोई कसूर नहीं, इसलिए कि माँ तो है ही दूध पिलाने के लिए। वो दूर क्यों चला गया माँ से, वो माँ से दूर क्यों चला गया? इसलिए कि उसी बच्चे को ग़िज़ा मिलेगी जो अपनी माँ से करीब होगा। अल्लाह अकबर। अब याद रखो, कल तक हमें जो इज्जत थी, कल तक जो हमें रोजी थी, कल तक जो हमें वकार था, कल तक जो हमें अजमतें थी, कल तक जो हमें बुजुर्गी थी, कल तक अल्लाह अकबर हम पूरी दुनिया में फाते थे, पूरी दुनिया में गालिब थे। उसकी वजह यह थी कि हम अल्लाह से करीब थे। आज हम अल्लाह से अपनी अमाल की वजह से दूर हो गए।